दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूज़ का अभिनंदन करता हूं। मैं नए नए टॉपिक लेके आता हूं जो सभी लाइक कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है चंद्र ग्रहण और श्राद्ध। श्राद्ध के ऊपर हमने पिछले वर्ष भी एक वीडियो दिया था। ये हमारे 7 कर्मों का जो टिश्यूज़ होते हैं जिसे डीएनए कहते हैं वो हमारी बॉडी में आता है। इसलिए हमारी जो जन्म कुंडली बनती है वो 7 जन्मों के पितृ कर्म के आधार पर ही हमें मिलती है। इसलिए श्राद्ध को हम 3 पीढ़ियों तक करने का शास्त्रों में विधान होता है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध कहते हैं। ये हमारी जन्म कुंडली में कई बार कईयों के ये पितृ ऋण का निर्माण करता है। जैसे रेड बुक के अनुसार सूरज ग्रुप और शनि ग्रुप कहा गया है ज्योतिष में। सूरज ग्रुप के प्लैनेट शनि में आ जाएं और शनि ग्रुप के प्लैनेट सूरज वाले में आ जाएं तो हमारे जन्म कुंडली में ये पितृ ऋण का निर्माण होता है। इसका हमारे श्राद्धों के साथ बहुत बड़ा लिंक होता है। और वैदिक ज्योतिष में 9वां घर जो होता है धर्म का होता है, पिता का होता है। यदि इसमें राहु केतु या नीच का मंगल आ जाए तो उसको हम पितृ पीड़ा के रूप में जानते हैं, जिसका फल हमें पीढ़ियों की पीढ़ियों धर भुगतना पड़ता है। यदि हम अपने पितरों का श्राद्ध कर लेते हैं तो इस पितृ पीड़ा से हमें छुटकारा मिलता है। हमारे पितर जो होते हैं और बुज़ुर्ग होते हैं, शास्त्रों मुताबिक 15 दिन के लिए उन्हें धरती पर छोड़ा जाता है। जब वो हमारे घरों में आते हैं, देखते हैं कि हमारी औलाद जो है हमारे प्रति नित्य कर्म कर रही है तो खुश होकर ब्लेसिंग दे जाते हैं। यदि वो नाराज होकर चले जाएं तो हमें डी ब्लेसिंग दे के हमें पितृ पीड़ा अधिक मिलती है। इसका श्राद्ध हमें सभी को करना चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल में बता रहा हूँ। सितंबर महीने में इस वर्ष 2024 के जो श्राद्ध है, कल जो है प्रतिपदा का श्राद्ध 17 सितंबर को निकल चुका है। आज 18 सितंबर है, मंगलवार है। पहला श्राद्ध जो प्रतिपदा का श्राद्ध बुधवार को किया जाएगा, क्योंकि आज 8 बजकर प्रतिपदा तिथि थी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि थी और प्रतिपदा लग गई है, तो आज 18 सितंबर को प्रतिपदा का पहला श्राद्ध किया जाएगा। इस श्राद्ध को करने वाले को जातक को बुद्धि की प्राप्ति होती है, पुत्रों की प्राप्ति होती है, पुत्रों पोत्रों की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ संतान जो हमें प्राप्त होती है ये श्राद्ध करने से। 19 सितंबर को दूसरा श्राद्ध वीरवार को द्वितीया का श्राद्ध है। इस श्राद्ध को करने से धन संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। 20 सितंबर को तृतीया श्राद्ध शुक्रवार को है। ये श्राद्ध करने से शत्रुओं से छुटकारा, कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। 21 सितंबर को चौथा श्राद्ध शनिवार को है, चतुर्थी का श्राद्ध जिसे कहा जाता है। इस श्राद्ध करने वालों को शत्रुओं के नुकसान का भय का पहले ही पता चल जाता है और हमें दुखों से छुटकारा मिलता है। 22 सितंबर संडे को 5वां श्राद्ध है। इसमें जो अविवाहितों की मौत हो जाती है उनका श्राद्ध भी इस दिन किया जाता है। इस श्राद्ध करने वालों को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 23 सितंबर को छठा और 7वां श्राद्ध जो है इकट्ठे आ रहे हैं। मंडे को ये 2 श्राद्ध इकट्ठे मनाए जाएंगे। इसमें श्राद्ध करने वाले को, छठा श्राद्ध मनाने वाले को सम्मान तथा उत्तम फल मिलते हैं। 7वीं का श्राद्ध करने को महान यज्ञ के प्राप्त फल मिलता है। 24 सितंबर को 8वां श्राद्ध है, बुधवार को। इसमें समृद्धि और यश मिलता है। 25 सितंबर को 9वां श्राद्ध वीरवार को है। इसमें माता का श्राद्ध भी किया जाता है। स्त्री जो सौभाग्यवती, जो पति से पहले जिसकी मौत हो जाती है उसका श्राद्ध भी होता है। 9वां श्राद्ध करने वाले जातक को ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है। 26 सितंबर को 10वां श्राद्ध शुक्रवार है, 10वीं का श्राद्ध है। इस श्राद्ध को करने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं जिंदगी में होती है। 27 सितंबर को 11वां श्राद्ध है, शनिवार को एकादशी का श्राद्ध है। इस श्राद्ध करने वालों को वेदों के यज्ञ के प्राप्त सम्मान मिलता है। 29 सितंबर को 12वां श्राद्ध संडे को है। जो सन्यासी लोग होते हैं जिनकी मौत जाती है
उनका श्राद्ध किया जाता है। इस श्राद्ध करने वालों को कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। 30 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध है, मंडे को। ये नवजात शिशु की मौत हो जाती है तो उनका भी ये श्राद्ध किया जाता है। इससे संपत्ति संबंध सभी प्रकार से चारों ओर से हमें यश मिलता है। 10 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध मंगलवार को पड़ेगा। ये जिन जातकों की एक्सीडेंट से मौत होती है या शस्त्र से की मौत हो जाती है तो उनका श्राद्ध किया जाता है। इससे अज्ञात भय के डर की प्राप्ति खत्म होती है। चारों ओर से जातक जो है तरक्की करता है। 2 अक्टूबर को अमावस्या का श्राद्ध है, बुधवार को। इस दिन नाना का श्राद्ध भी होता है। जहाँ जिन जातकों के पास अपने पितरों की डेट नहीं होती उनका श्राद्ध किया जाता है। ये श्राद्ध की जो तिथि बनती है इसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की देसी महीने की तिथियों के आधार पर ये तिथियां निर्धारित होती हैं। किसी भी जैसे जातक की चतुर्दशी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की तिथि हो तो उसको चौथा श्राद्ध करना चाहिए। इस तरह देसी महीने के मुताबिक, ये तिथियों के मुताबिक ये होता है। ये मेरा आज का टॉपिक था, लेकिन एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आपको अपने बुजुर्गों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। यदि कुंडली में पितृ पीड़ा ना भी हो तब भी आपको ये श्राद्ध करना चाहिए। इससे आपको अच्छी संपत्ति, अच्छी औलाद, हर तरफ से आपको इज्जत मान की प्राप्ति होती है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर जाते हैं, जब वो देखते हैं कि मेरी औलाद जो है आज्ञाकारी के रूप में मेरा आज भी स्मरण कर रही है तो हमें वो ब्लेसिंग्स देकर हमें और भी तरक्की देते हैं। दूसरा मेरा आज का टॉपिक है चंद्र ग्रहण। ये साल का जो दूसरा चंद्र ग्रहण जो है आज 18 सितंबर 2024 को सुबह 7:43 पे ये लगा है। लेकिन ये भारत में, क्योंकि चंद्रमा जो है इसके बाद अस्त हो चुका है, अस्त होने के कारण इसकी सिर्फ छाया ही हमारे पड़ेगी। इस चंद्र ग्रहण का हमारे पूरे भारत में किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं है। इसलिए ना तो इसका सूतक काल होगा, ना इसका पातक काल होगा, या किसी भी कर्म को रोकने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो इंडिया में आज के दिन आप सब कर्म कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ग्रह का, चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है भारत पे, संपूर्ण भारत में किसी भी तरह का कोई नहीं है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी से। यदि मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल डिजायर यूनिवर्सिटी के नाम पर यूट्यूब पे है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।